हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट जियोग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइसोथर्म से ये क्वेश्चन आया है। आइसोथर्म से क्वेश्चन आया है। पहले आइसोथर्म का समझ लीजिए। आइसोथर्म का है, आइसोथर्म में एक लाइन है जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, टेम्परेचर को बांटता है। जैसे देखिए, लैंड में आइसोथर्म जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है और सी में नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये जो है ये लैंड है, ये जो है सी है। ठीक है, ये सी है, तो लैंड में ऊपर की तरफ चला आता है। क्यों? क्योंकि लैंड देखिएगा, ओशियन के मुकाबले में लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए आइसोथर्म जो होता है लैंड में ऊपर की तरफ चला आता है और समुद्र में नीचे की तरफ चला आता है। ठीक है, आइसोथर्म का मैप देख लीजिए एक बार। ये देखिए आइसोथर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंड के में ऊपर की तरफ चला है और सी में नीचे की तरफ चला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल एरिया में नीचे की तरफ और पोलर एरिया में ऊपर की तरफ चला है। ऊपर की तरफ पोलर एरिया में क्यों चला है? क्योंकि देखिएगा पोलर एरिया का जो ओशियन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आइसोथर्म क्या करता है? टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, लाइन है जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यहाँ पे देखिए इन जनवरी, देखिए इन जनवरी इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर द आइसोथर्म। ठीक है, जनवरी के टाइम में इंडिया में क्या रहता है? इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, इंडिया में जो है वो ठंड का टाइम रहता है। ठीक है, आइसोथर्म बैंड इक्वेटोरियल वाइल द क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोलवर्ड वाइल द क्रॉसिंग द ओशियन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर, इक्वेटर वर्ड क्या लिखा है? इक्वेटर वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर वर्ड का मतलब होता है साउथ वर्ड। ठीक है, इक्वेटर वर्ड से रिलेटेड है साउथ वर्ड, साउथ वर्ड। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोल वर्ड। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द ओशियन। ठीक है, ओशियनिक में पोल वर्ड की तरफ जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ठंड के इलाका में अगर जिसमें ज़्यादा ठंड रहेगा वहाँ नीचे की तरफ जाएगा, गर्म रहेगा तो ऊपर की तरफ। तो जनवरी के टाइम में तो लैंड जो होता है ठंडा रहता है और ओशियन जो होता है वो गर्म रहता है। ठीक है, इक्वेटर वर्ड चला आता है। ठीक है, आइसोथर्म बैंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास। ठीक है, और पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियन, ओशियन में ऊपर की तरफ चला आता है। ठीक है, क्योंकि ओशियन देखिए ठंडा के मौसम में ओशियन जो होता है जमीन के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए ओशियन में ऊपर की तरफ चला आता है और ज़मीन में नीचे की तरफ चला आता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन देखिएगा ओशियन के मुकाबले में ठंडा रहता है। ठीक है, एक आइसोथर्म क्या दिखाता है? एक टेम्परेचर को दिखाता है। यहाँ पे देखिए 20 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है। ठीक है, ये लाइन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री देखिए, यहाँ 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री वाला लाइन है, ये 20 डिग्री है, 15 डिग्री है। ठीक है, 20 डिग्री देखिए ओशियन ठंडा है इसीलिए, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 10 डिग्री होगा, यहाँ पे 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहे हैं इन जनवरी द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर आइसोथर्म बैंड इक्वेटर वर्ड। ठीक है, इक्वेटर वर्ड नीचे की तरफ साउथ वर्ड जा रहा है वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास। ठीक है, लैंड मास में इक्वेटर की तरफ साउथ मूवमेंट कर रहा है। पोल वर्ड वाइल द क्रॉसिंग द ओशियन, ओशियन में पोल वर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोल वर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, और लैंड मास में नीचे की तरफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इन वार्मर देन द डेट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इन जनवरी। ठीक है, जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इन वार्मर। ठीक है, ओवर द वार्मर देन दैट ऑफ द लैंड मास, लैंड मास से ज़्यादा गर्म होता है क्या? नहीं, ठंडा होता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 2 वाला इनकरेक्ट, तो ओनली 1 आंसर होगा इसका 3। दो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, दो ऑप्शन जो है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि पेज बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए मैंने वो दो ऑप्शन नहीं लिया है। ऑप्शन सी होगा इसका कि 1 इज करेक्ट और 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही यहाँ पे कीवर्ड मैं इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ, कीवर्ड के बेस पे ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन कौन सा एक कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। कीवर्ड यहाँ पे क्या है? कीवर्ड है आइसोथर्म। ठीक है, कीवर्ड है आइसोथर्म। यहाँ पे देखिए ये है कीवर्ड, क्वेश्चन का कीवर्ड है आइसोथर्म। आइसोथर्म का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि ज़मीन और समुद्र के मतलब कोल्ड और ठंडा की वजह से आइसोथर्म का मूवमेंट होता है। आइसोथर्म जब ठंडा इलाका होगा तो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और गर्म इलाका रहेगा तो नीचे की तरफ चला आएगा। और ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है कि ज़मीन जो होता है वो समुद्र के मुकाबले में ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। इसीलिए ठंडा के मौसम में देखिएगा ज़मीन ज़्यादा ठंडा रहता है और समुद्र जो होता है कम ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में देखिएगा ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाता है, समुद्र जो होता है वो ज़मीन के मुकाबले में थोड़ा सा कम ठंडा रहता है। ठीक है, गर्म होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जब ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में सब डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब क्वेश्चन एकदम हवा में आप मारिएगा आंसर। ठीक है, वो चीज़ें पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन भी मैं उसी टाइम करवा दूंगा, इसलिए मैं ये सब करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए 10 लाख एग्जाम देने जाते हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, सीधा पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।